हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल द पाठशाला एकेडमी पे मैं आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं ट्रांसलेशन से संबंधित बहुत सारी चीज़ें। मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं आपको कि आपने पढ़ा है सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस के ऑर्डर पढ़े हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े हैं। तो इसी क्रम में अब हम ट्रांसलेशन का हाफ ऑफ सिलेबस पढ़ चुके हैं। अब हमको पढ़ना है टेंस। पिछली कक्षाओं में बात करते समय मैंने ये बात अवश्य बताई होगी आपको कि कुछ क्रियाएं होती हैं जिनसे आपको कुछ कार्य करने की बात कही जाती है कि सेंटेंस में कोई ना कोई कार्य अवश्य होता रहता है। बट कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें महज सूचनाएं दी जाती हैं, मात्र कुछ चीज़ों की उद्घोषणा की जाती है, किसी भी चीज या तथ्य के बारे में बताया जाता है। तो जो जिन सेंटेंसेज में वर्ब होती है, जैसे कि आपने सेंटेंस ऑर्डर देखा था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब। ये कॉमन सा अफर्मेटिव का जो ऑर्डर था, एक बार फिर से देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। ये इस क्रम में आपने देखा था। सब्जेक्ट, ये 4-5 महज वर्ड नहीं है, ये हमारा ऑर्डर है सेंटेंस का। तो कुछ सेंटेंसेस में आपने देखा सब्जेक्ट रहता है, कुछ में नहीं, बल्कि सारे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट रहता है। बात होती है मेन वर्ब की। मेन वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट दूसरा एक फैक्टर है जो सेंटेंसेस में कभी कभी होते भी हैं और कभी कभी नहीं होते। तो ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली हो जाता है गायब, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे जब मेन वर्ब गायब होती है तो वो वहां पे हेल्पिंग वर्ब से हम काम चलाते हैं। जैसे यह मेरा मकान है, दिस, यह मेरा मकान है। तो आप यहाँ बात करते हैं, ये महज एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस। यहाँ पे आप देखिए सब्जेक्ट, ओके, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे नो मेन वर्ब, नो एमडी, ठीक है। क्या है? माई हाउस, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जब किसी काम के होने की सूचना दी जाती है तो वहां पे वर्ब अवश्य रहती है, एमडी। और जब कोई साधारण सी सूचना दी जाती है, इंफॉर्मेशन आपको प्रदान की जाती है या आपको किसी चीज के बारे में बताया जाता है, कोई उद्घोषित वाक्य या कथन किया जाता है, तो उसमें जरूरी नहीं है कि मेन वर्ब हो। तो जब मेन वर्ब नहीं होती है तो वो एक सीधा सा आपका वाक्य बनता है। तो ऐसे वाक्यों को भी आप टेंस में डिवाइड कर सकते हैं। और जैसे कि मैं कानपुर में रहता हूँ, कानपुर में रहता हूँ, यहाँ काम हो रहा है रहने का, ठीक है। तो आई लिव इन कानपुर, ये ठीक। यहाँ पे एमडी है, मेन वर्ब प्रेजेंट है, लेकिन इस पे यह मेरा घर है यहाँ पे नहीं है, आज तक के पढ़ने के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस, मैं कानपुर में रहता हूँ और यह मेरा मकान है, दोनों का हम टेंस निर्धारित कर सकते हैं। टेंस की एक अपनी पहचान होती है। यह वाला वाक्य और यह वाला वाक्य दोनों किसी ना किसी टेंस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इस वाले वाक्य को जब हम डिफाइन करेंगे तो वो कौन से टेंस में होगा, कौन से काल में जाएगा, और ये वाले वाक्य को अगर हम डिफाइन करते हैं, इसका वर्गीकरण करते हैं, तो ये वाला वाक्य किस काल में जाएगा, ये हम टेंस की पहचान करने के बाद, टेंस को सीखने के बाद बता सकेंगे। और
ये टेंस सीखना क्यों है? प्रश्न ये उठता है कि टेंस सीखें ही क्यों? हमको तो ऑर्डर आने लगा, आई कैन डायरेक्टली ट्रांसलेट। नो, हमको टेंस इसलिए सीखना है कि टेंस से ही हमें पता चलेगा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस टेंस के साथ एसोसिएट है। अर्थात प्रत्येक टेंस की हेल्पिंग वर्ब, मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब दो तरह की आपको बताया था, प्राइमरी एक्सिलरी और मॉडल एक्सिलरी। तो ये प्राइमरी और मॉडल एक्सिलरी आपने पढ़ा, जिसमें जो प्राइमरी एक्सिलरी होती हैं वो एमडी यानी मेन वर्ब को असिस्ट करती हैं टेंस के निर्माण करने में। तो अर्थात जहां पे एमडी नहीं होती है वहां से सिंपली डिवाइडेशन होता है, टेंस नहीं बनता है। तो काम का होना सेंटेंस में अनिवार्य है, इस तथ्य को आप समझे रहिएगा। आगे अभी नहीं समझ में आ रहा है तो आई गारंटी कि आगे जब अवश्य समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा इंतजार और। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि टेंस होता क्या है। पढ़ना नहीं है, किताबों में बहुत सारा लिखा होता है, पढ़ने से हाँ प्रत्यय स्पष्ट होते हैं, लेकिन समझ नहीं आती। समझ तो समझने से ही आएगी। समझने से तात्पर्य ये है कि इसका आपको अंतर्बोध होना चाहिए, इसकी फीलिंग आनी चाहिए। किसी भी चीज की जब तक फीलिंग नहीं आती है, इफ कांट फील, तो आप उस चीज में कुछ भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो आप पहले देखते हैं टेंस। वैसे ये जो टेंस होता है ये एक लैटिन भाषा से निकला हुआ शब्द है, याद रखना, टेम्पस से निकला हुआ शब्द है, ठीक है, जिसका सीधा सा अर्थ होता है टाइम। क्या होता है? टाइम। टाइम तो आप जानते ही, उस समय। तो टाइम जो है, अब हम टेंस और टाइम की बात कर लेते हैं। टेंस मतलब काल या समय। समय को आप टाइम से जो एसोसिएट करते हो, तो टाइम और टेंस की बात देखते हैं, ठीक है। टेंस है ये, इधर टाइम। टाइम अपना भी टाइम आएगा, ऐसा करके बहुत जगह आपने देखा होगा, टी शर्ट पे बहुत सारी चीजें बहुत सारी जगह पे दिखती हैं। लेकिन ये टाइम होता क्या है? क्या ये टाइम आएगा मतलब टाइम आएगा मतलब टाइम आया नहीं है, ये टाइम चला गया है। यही से समझना है, टाइम आया नहीं है या टाइम चला गया है। तो तीन तरह के टाइम होते हैं। एक वो टाइम जो टाइम चला गया है, यानी अपना भी एक टाइम था का मतलब वो अपना टाइम चला गया, अपना भी टाइम आएगा, ठीक है। तो मतलब वो टाइम आया नहीं है, आएगा, ठीक है। और ये तो अपना टाइम है। तो इस तरह से तीन प्रकार के डिवाइडेशन आप कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं तीन टाइम का। तो थोड़ा सा टाइम और टेंस की बात करते हैं। तो टाइम तो एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है, ये एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है, नेचुरल कॉन्सेप्ट है। और टेंस ये ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूज नहीं होना, ये ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो ये ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट और नेचुरल कॉन्सेप्ट में क्या वेरिएशन है, क्या डिफरेंसेस हैं, क्यों हम टाइम को टेंस और टेंस को टाइम नहीं समझ सकते? देखिए, कुछ क्रियाएं होती हैं जो लगती हैं कि ये अभी घटित नहीं हुई हैं, भविष्य में होंगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट वो प्रेजेंट में होती हैं। जरा देखते हैं, हम उसे सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे, उदाहरण के तौर पे, तो निश्चित ही आप समझ पाएंगे। जैसे मैं कल आगरा जा रहा हूं, ठीक है। मैं कल आगरा जाऊंगा,
अब देखिए ये दो सेंटेंस फर्स्ट और ये सेकेंड, गौर से देखिए यहीं पे आपका सारा भ्रम, सारी कंफ्यूजन जो सारे बच्चों को होती है कि टेंस और टाइम में क्या डिफरेंस है। अगर ये दो सेंटेंसेस को समझ लिए तो आपको टेंस और टाइम में कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, गारंटी। मैं कल आगरा जा रहा हूं मतलब कोई काम हो रहा है जाने का, अभी हुआ नहीं, जाना कब है, कल, कल जा रहा हूं। लेकिन ये ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट से देखा जाए, टेंस की दृष्टि से देखा जाए तो ये प्रेजेंट में आता है, इतना तो आप जानते ही होंगे। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। मैं कल आगरा जाऊंगा, स्पष्टतः दिखता है कि ये क्रिया कल होगी, ठीक है। ये एकदम से प्योर फ्यूचर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। अब ये बताइए कि मैं कल आगरा जा रहा हूं, मैं कल आगरा जाऊंगा, कितना डिफरेंस आता है? नहीं आता है। कल आगरा जा रहा हूं या कल जाऊंगा, दोनों सेम सी बातें हैं, सेम सी फीलिंग है, लेकिन पॉइंट ऑफ नेचुरल कॉन्सेप्ट और पॉइंट ऑफ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो कभी टेंस को टाइम और टाइम को टेंस समझने की भूल नहीं करना है। हम टेंस को काम से, वर्क से, मैं टाइम के साथ एक प्रत्यय जोड़ रहा हूं, जरा समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। टाइम के साथ वर्क जोड़ दिया जाए, काम और काम के होने का समय। देखिए टाइम और वर्क को मैंने साइड में रखा है, अभी टाइम और वर्क से ही समझेंगे कि टेंस वास्तुतः होता क्या है, या टेंस में होने वाली क्रियाओं को हम समझेंगे। पहले आप देख लीजिए जनरली क्लासिफिकेशन क्या होता है टेंस का। हम टेंस को तीन भागों में बांटते हैं, या यूं कह लीजिए कि टेंस सिर्फ और सिर्फ तीन ही प्रकार के होंगे तो ज्यादा उचित होगा। तो टेंस को हम डिवाइड करते हैं सिंपल सा तीन तरह के काम, उसी बेस पे अपना टाइम आएगा, अपना टाइम चला गया है और अपना टाइम ही है। तो इसमें होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल, भूतकाल, पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्यकाल, ठीक है। आप सिंपली ये भी जानते हैं कि इनके इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ओके, वेरी इजी। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अपना टाइम आएगा यानी फ्यूचर, ठीक है। अपना टाइम चला गया है मतलब भूतकाल, और ये अपना ही टाइम चल रहा है मतलब प्रेजेंट काल। वर्तमान काल अर्थात प्रेजेंट टेंस का मतलब जो समय अभी चल रहा है। भूतकाल यानी पास्ट टेंस अर्थात जो समय बीत गया है, और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, जो समय अभी आया नहीं है बल्कि आने वाला है। तो आप देखेंगे ये तीन प्रकार के टेंस हो रहे हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। वेरी इजी, बहुत ही धैर्य के साथ देखते हैं। तो टेंस को हम डिवाइड करते हैं तीन भागों में, 1 2 3, ठीक है। क्या इतने ही प्रकार के टेंस होते हैं? आपके मन में डाउट आने लगा होगा, वेरी नॉर्मल सी बात है, हमने तो बहुत सारे टेंसेस पढ़ चुके हैं। तो तीन ही डिवाइडेशन होते हैं, आपको याद रखना है। इसके आगे का वर्गीकरण जानने से पहले ये समझना है कि मैंने टाइम के साथ ये वर्क वाला प्रत्यय क्यों जोड़ा है। तो काम होता है प्रत्येक सेंटेंस में, ये आप जानते हो, तभी टेंस का निर्माण होता है। तो काम के होने के समय से आप समझेंगे, जैसे देखिए मैं स्कूल जाता हूं,
पहला सेंटेंस। दूसरा, मैं स्कूल जा रहा हूं। तीसरा सेंटेंस, मैं स्कूल जा चुका हूं। चौथा सेंटेंस, मैं 2 बजे से 2 घंटे से स्कूल जा रहा हूं। वर्ग समझना है, कार्य क्या कह रहा है, कार्य की प्रवृत्ति क्या है। मैं स्कूल जाता हूं, कुछ बोध हुआ नहीं। मैं स्कूल जा रहा हूं, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया नहीं आया। मैं स्कूल जा चुका हूं या मैं 2 घंटे से स्कूल जा रहा हूं। ये 4 तरह के वाक्य हैं, चारों में जाने की क्रिया हो रही है। क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, जाने का काम हो रहा है। जा रहा हूं, जा चुका हूं, ठीक है। ये चारों में एक ही क्रिया हो रही है और क्रिया को करने वाला ही, कर्ता भी एक ही है, ठीक है। जहां जा रहा है उसकी डेस्टिनेशन भी एक ही है, लेकिन स्कूल जा रहे हैं, चारों सेंटेंस में स्कूल जाने का काम हो रहा है, ठीक है। काम जाने का चारों सेंटेंस में हो रहा है और मैं ही जा रहा हूं, यानी सब्जेक्ट चारों सेंटेंस का मैं ही हूं। तो इनमें क्या डिफरेंस है, अगर इस डिफरेंस को समझ लिया जाए तो आपको टेंस अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं स्कूल जाता हूं, कहने का तात्पर्य मैं जाता हूं, ये एक महज इंफॉर्मेशन है। इसमें कार्य करने का समय नहीं दिया गया। क्या नहीं दिया गया, समय नहीं बताया गया। इसका समय निश्चित नहीं। मैंने बता दिया कि मैं खाना खाता हूं। खाता हूं का मतलब न तो खा चुका हूं और न खा रहा हूं, 2 तरह की बात है। न तो खा चुका हूं और न तो खा रहा हूं न खाऊंगा। बस बताया गया कि मैं खाना खाता हूं या मैं स्कूल जाता हूं, जैसा कि यहां लिखा है, ठीक है। पहली कॉन्सेप्ट, जिसमें कार्य करने का समय निर्धारित नहीं होता, यानी डिफिनिट नहीं होता, यानी इनडेफिनिट होता है। क्या होता है, इनडेफिनिट। ओके, पहली स्थिति कार्य का समय निश्चित नहीं होता। दूसरा देखिए, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं। क्या लगता है आपको, स्कूल जा रहा हूं, ओके। जा रहा हूं मतलब इसमें क्या है कि ना तो मैं स्कूल पहुंच गया हूं, ठीक है, ना स्कूल अभी पहुंचा ही हूं और ना स्कूल जाने की मैं बात कर रहा हूं, बल्कि मैं जा रहा हूं का तात्पर्य ये कि मैं कंटिन्यूअसली जा रहा हूं, ठीक है। लगातार ये कार्य हो रहा है, यानी जाने का कार्य इस वाले सेंटेंस में कंटिन्यू है। तो एक से पता चला कि कार्य करने का समय निर्धारित नहीं है। ये वाले सेंटेंस से आपको पता चलता है कि कार्य का समय क्या है, अभी अभी है और वो कंटिन्यूअस है, लगातार जारी है, ठीक है। तो इस वाले में कार्य कंटिन्यूअस है। ठीक है, वेरी इजी। आगे चलते हैं। मैं स्कूल जा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, मैं नाश्ता कर चुका हूं, ऐसे वाक्य आते हैं इस टाइप में। तो मैं स्कूल जा रहा हूं, तो ये तो कंटिन्यूअस हो गया। मैं स्कूल जाता हूं, इसके कार्य करने का समय निश्चित नहीं, इंडेफिनिट। इसमें कार्य करने का समय लगातार जारी है, तो ये कंटिन्यूअस हो रहा है। और मैं स्कूल जा चुका हूं, इट मीन्स होता है कि ये कार्य पूर्ण हो चुका है, तो यानी ये काम पूरा हो चुका है, ये परफेक्ट हो गया, इसकी क्रिया एकदम से परफेक्ट हो गई। इसे परफेक्ट से आप डिनोट करते हैं, परफेक्ट। हम भी डिनोट कर ले रहे हैं।
वाले वाक्य में स्कूल जा चुका हूं, इस वाले वाक्य में जो काम है, काम का जो समय है वो क्या है, पूर्ण हो चुका है, यानी कार्य अब समाप्त हो चुका है, यानी कार्य की पूर्णता के लिए, पूर्ण होने पे इसे हम परफेक्ट कह सकते हैं। तो ये वाला कार्य इंडेफिनिट है, ये वाला कंटिन्यूअस है और ये वाला काम अब पूर्ण हो चुका है। ठीक है, यहां तक तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब 4th नंबर पे मैं 2 घंटे से स्कूल जा रहा हूं, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। इसमें भी समय दिया गया है 2 घंटे से, एक नया कॉन्सेप्ट जोड़ दिया गया, 2 घंटे से स्कूल जा रहा हूं, यानी कार्य अभी लगातार जारी है और उसमें समय दे दिया गया। क्या दे दिया गया, समय। समय न दे करके समयावधि दे दी गई, आपको टाइम ड्यूरेशन दे दी गई। तो जहां पे टाइम ड्यूरेशन दी जाए, समय की अवधि दी जाए 2 घंटे से, 2 दिन से, पिछले 10 साल से, कुछ साल से, सुबह से, शाम से, ऐसे कॉन्सेप्ट या ऐसे टाइम ड्यूरेशन जोड़ दिए जाए तो इसका मतलब कि कार्य कुछ समय से हो रहा है, कार्य कुछ समय से शुरू है और अभी लगातार जारी है, अभी लगातार जारी है। तो एक ये वाला सेंटेंस जो 2 घंटे से स्कूल जा रहा हूं, इसमें काम की प्रवृत्ति क्या है, काम का समय क्या है, काम न तो ये पूर्ण हो चुका है जैसा कि ये था, न तो ये मात्र जारी है, ठीक है, और न तो ये अनिश्चित है, यानी कार्य 2 घंटे से लगातार जारी है। तो ये होता है, यानी कि कार्य आपका कार्य अवधि निश्चित कर दी गई है, समय बता दिया गया है और ये कंटिन्यूअस है। तो ये कोई टेंस नहीं है, वेरी इजी कॉन्सेप्ट में आप ये समझ लीजिए कि इन दोनों टेंसों को मर्ज करके एक टेंस बनाया जाता है जिसमें कार्य लगातार कुछ समय से जारी रहता है, उसे कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 4 प्रकार के काम होते हैं, ठीक है। कार्य के समय के अनुसार समझेंगे, अभी टेंस के अनुसार नहीं समझ रहे, हम काम को समझ रहे हैं। मैंने बताया कि हर एक सेंटेंस में यदि उसमें टेंस का निर्माण हो रहा है तो उसमें कोई ना कोई कार्य अवश्य होगा और इस अवश्यगामी कार्य का एक समय होगा और वो समय या तो इंडेफिनिट होगा, या तो कंटिन्यूअस होगा, या तो परफेक्ट होगा और या तो कुछ समय से लगातार जारी अर्थात परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो स्पष्ट है कि कार्य 4 प्रकार की प्रवृत्ति में पाए जाते हैं, 4 प्रकार के कार्य होते हैं, या तो वो अनिश्चित होता है, या तो वो सतत रूप से जारी होता है, या वो समाप्त हो चुका होता है, या कुछ समय से लगातार जारी। ठीक है, तो अब इस कार्य और समय के आधार पे हम इसको 4 श्रेणी में बांट देते हैं। ये कोई श्रेणी का बंटवारा नहीं है मित्रों, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट से टेंस का डिवाइडेशन है, वर्गीकरण है। तो अब हम देखते हैं कि क्या, एक मिनट के लिए सोचिए, क्या ये कार्य जो मैंने प्रेजेंट में लिया था, क्या ये कार्य सभी प्रकार के समय के साथ लागू होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लागू होते हैं। मैं स्कूल जाता हूं को ना कह के आप ये कह भी सकते हैं कि मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जा चुका हूं, या मैं स्कूल जा रहा हूंगा, या मैं 2 घंटे से स्कूल जा रहा हूंगा। तो ऐसे करके ये टेंस के साथ बदल भी सकता है, लेकिन कार्य की जो अवधि है वो बिल्कुल बदलने वाली नहीं है। वेरी इजी। तो हर प्रकार के टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, याद रखना है कार्य और समय के हिसाब से उनका जो वर्गीकरण है, तो यानी उनमें होने वाले कार्य या तो अनिश्चित होंगे, या तो सतत रूप से जारी होंगे, या पूर्ण हो चुके होंगे, या फिर कुछ समय से लगातार जारी रहेंगे। ठीक है, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप ये बताइए
अभी तक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट पास्ट को जब हिंदी में आप समझेंगे तो ये दोस्तों ये समझ लेना है कि हिंदी में जब सेंटेंसेस को आप समझते हैं तो उसकी पहचान वाक्य के अंतिम कुछ शब्दों से की जाती है, ठीक है, एक या दो शब्दों से। तो प्रेजेंट टेंस को नॉर्मली आप क्या हैं, हो या हैं से पहचान सकते हैं। ये फुल टाइम पहचान नहीं है, सिंपली सी जो आप पढ़े हो पिछली कक्षाओं में, यहाँ से भटके ना कि टाइम और वर्क में सर ने क्या डिवाइडेशन दे दिया, क्या पिछली पहचान उसकी लुप्त हो गई, नहीं है, वही है। समझने का तरीका है कार्य को समय के अनुसार यानी काम के होने के समय के अनुसार वर्गीकरण कीजिए, वही टेंस है। और ये सिंपली अब था थी थे से हम डिनोट करते थे, था थी थे, इससे पहचान लेते थे। और इसे पहचानने के लिए वाक्य के अंत में गा गे, ये तो फुल टाइम पहचान है फ्यूचर की। फ्यूचर का मतलब ही होता है गा गे, हिंदी में गा गे आया कि वो फ्यूचर हो जाएगा 100%, ठीक है। था थी छे के साथ कुछ संभावनाएं होती हैं, पास्ट में कुछ और सीखना पड़ेगा तब आप पहचान पाओगे। उसी तरह से है हूँ, ठीक है। तो ये जो है हूँ का कॉन्सेप्ट है या है का जो कॉन्सेप्ट है, इससे आप प्रेजेंट को पहचान सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होगी जो हम आगे सीख लेंगे, ठीक है, इजी। अब हम देखते हैं कि इस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के आगे के क्लासिफिकेशन को, वर्गीकरण को हम कह क्या सकते हैं। तो कार्य के समय के आधार पे वर्ग होते हैं 4 प्रकार के। अभी आपने सेंटेंस में देखा, पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटीन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, और 4th नंबर होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस। गुड दोस्तों, तो कार्य के आधार पे आप 4 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। इस 4 प्रकार को आप टेंस का फर्दर वर्गीकरण मान सकते हैं, यानी कि ये 4 प्रकार के कार्य प्रत्येक टेंस में होते हैं। प्रत्येक टेंस में ये 4 प्रकार के कार्य होते हैं और इनको कार्य के हिसाब से समझते हुए आप इनके आगे थोड़ा सा जोड़ना है। यदि इस कार्य के आगे आप प्रेजेंट टेंस जोड़ना है, प्रेजेंट टेंस का निश्चित कार्य जो होगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। इसके आगे टेंस जोड़ लीजिए, इसके आगे भी, इसके आगे भी और इसके आगे। तो ये प्रेजेंट में टेंस का वर्गीकरण करेंगे तो 4 भाग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी को आप पास्ट से अगर जोड़ते हैं, यानी इन कार्यों का वर्गीकरण अगर आप पास्ट टेंस में करते हैं तो जाहिर सी बात है उसी तरह 4 प्रकार के कार्य पाए जाएंगे। यानी आपके ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट में 4 प्रकार के टेंस हो जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर से ले लीजिए, तो फ्यूचर में भी कार्य के आधार पर वही 4 वर्गीकरण, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है, वेरी इजी। तो आप टेंस को समझने में मैं समझता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये 4 जो वर्गीकरण हुए तो इनके हिसाब से टेंस कितने हो गए, आपको पढ़ना कितना है, 4 इसके, 4 इसके और 4 ही इसके, 4 + 4 + 4 = 12 टाइप्स ऑफ टेंस, ठीक है। 12 टाइप्स ऑफ टेंस,
ठीक है। जहाँ पे कार्य होते हैं, जहाँ पे कुछ काम होते हैं, इट मीन्स मेन वर्ब होती है। वर्ब को ही समझना है। आपने अभी तक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझा होगा। अब आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पे फोकस करना है। ऑर्डर जो बताया गया वो ऑर्डर वही रहेगा, वो यूनिवर्सल ऑर्डर है। कोई भी टीचर किसी भी वीडियो में कोई भी बुक किसी भी राइटर की हो, वो बदलने वाला नहीं है। तो उस पे आप फोकस करेंगे तो मेरे बताए उस ऑर्डर के अनुसार आपको अब फोकस करना है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पे। तो जिनमें कार्य होता है, यहीं से समझ लेना, जिनमें कार्य होता है वो वर्गीकरण कार्य के आधार पर जिनमें कंटिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएंगे, अर्थात एक टेंस के 4 वर्गीकरण। ठीक है। समय यानी काल या समय के टेंस के 3 वर्गीकरण, यानी सिर्फ 3 प्रकार के होते हैं। काम के आधार पर इनके 4 वर्गीकरण होते हैं। तो 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के इक्वल टू 12 प्रकार के टेंसेज ऐसे होते हैं जिनमें कुछ काम होता है, इट मीन्स मेन वर्ब होती है। और इन मेन वर्ब में को पहचानेंगे कैसे, इनको प्रयोग कैसे करेंगे, ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल तक के लिए इतना ही, और बहुत ही जल्द मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और आप लोग प्लीज इस वीडियो को शेयर करते रहें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, हमारे ग्रुप में जितना स्टूडेंट जुड़ेंगे, जितना अभ्यर्थी जुड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए रोज नए उत्साह, नए ऊर्जा के साथ और नई प्रेरणा के साथ मिलेंगे। ठीक है। तो कीप वॉचिंग दिस चैनल एंड आल्सो सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।